पहले दोस्तों मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा। आपको बस इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि इसमें फर्क क्या नजर में आता है आपको। क्या कुछ गौर किया है आपने? चलिए और क्लिप को देख लीजिए। इसमें एक हिंदू के बाबा जी को आप आग की पूजा करते हुए देखेंगे। आपको उसकी दोनों हाथ की तरफ ध्यान देना है। क्या कुछ अंदाजा हुआ आपको? नहीं? चलिए और क्लिप को देखते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है इसकी हाथी की तरफ। मैं अपनों में ही नहीं ले पाऊँ, मैं काय के लाने आऊँ तो का करते रहो का करते रहो। अब तो यार कुछ समझ में जरूर आया होगा कि मैं जिसे आपको बार बार दिखा रहा हूँ वो लग तो रहा है एक आदमी जैसा, पर उसका एक पैर औरत जैसा दिख रहा है और वो हाथ भी रही है किसी औरत की तरह ही, पर वो अपनी दूसरे हाथ को दिखाने में शर्म कर रहा है। इसीलिए आग पूजा के दौरान उस हाथ को कपड़े से ढक कर रखा है। खैर मैं आपको उसकी उस ढका हुआ हाथ को भी खुला हुआ दिखाना चाहूंगा। क्या सोच गए? दरअसल दोस्तों ये महाशय एक हिंदू के बाबा जी हैं। इसे तो बाबा जी भी कहा नहीं जा सकता, जिसकी आधा शरीर तो है मर्द जैसा पर दूसरी आधा शरीर है औरत जैसा। और इसे हिंदू धर्म के एक सिद्ध संत माना जाता है, जिसकी नाम रखा गया है अर्धनारीश्वरी संत। अर्धनारीश्वरी संत है हमारे। आधा स्वरूप नारी का है, आधा स्वरूप पुरुष का है। पर ऐसा आखिर क्यों? इसकी जवाब हमें वीडियो में आगे चलकर मालूम हो जाएगा, जहाँ इसे जवानी के बारे में एक सवाल भी पूछा जाता है। जवानी में हम ये सब जवानी का किस्सा क्या है गुरुजी? ये बड़े परेशान हैं आज के जवान लोग। इस सवाल की जवाब आखिर ये क्या देंगे? एक मर्द होकर देंगे या एक औरत होकर? आगे हम सुनेंगे जरूर, और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इस तरह की ढोंग के बारे में इस्लाम क्या कुछ कहते हैं। जो है असलन मर्द है जी, लेकिन उसने चाल चलन में उसने अपने आप को औरत बना दिया है। और आगे हम ये भी जानेंगे कि एक किन्नर यानी हिजरा की हुक्म इस्लाम में क्या है, एक हिजरा इस्लाम के मुताबिक शादी कर सकता है या नहीं, वगैरह वगैरह। तो चलिए देख लेते हैं इसे। और ऐसे संत हमें नर्मदा खंड में कहीं देखने को नहीं मिलते। अर्धनारीश्वरी संत हैं हमारे। आधा स्वरूप नारी का है, आधा स्वरूप पुरुष का है। ये नर्मदा खंड में हमें पहले ऐसे संत देखने को मिल रहे हैं जो अर्धनारीश्वरी स्वरूप में। अब हम बाबा जी से मार्गदर्शन लेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बाबा जी नर्मदे हर बाबा जी। बोल गंगा माई की जय। हर जय हर जय महादेव। हर हर महादेव महाराज। कल्याण हो गई। मैं अपनों में ही नहीं ले पाऊँ, मैं काय के लाने आऊँ तो का करते रहो का करते रहो। गुरुजी अब भजन सुना रहे हैं। हमने गुरुजी से प्रार्थना करी तो गुरुजी के लिए मैं सुनाता हूँ। काफी दिनों बाद गुरुजी एक तारा बजा रहे हैं। जवानी में हम ये सब जवानी का किस्सा क्या है गुरुजी? ये बड़े परेशान हैं आज के जवान लोग। तो थोड़ा ये बताने की कृपा करें ना। हम देख रहे हैं आज के नौजवान जो लोग हैं, जैसे हम ही लोग हैं, हमको कभी गुरुजी कुछ अच्छा नहीं लगता, दिल को कुछ भाता नहीं है और किसी भी चीज से हमें खुशी नहीं मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के साथ गुरुजी। और कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि हम दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं। जवानी इसको एंग अवस्था भी बोलते हैं जी, प्रौढ़ अवस्था भी बोलते हैं, और क्या महान अवस्था भी बोलते हैं। जवानी हमें भी तो आई जवानी महान। जी, जवानी जैसी महानता काय में है? जी, क्योंकि बाल अवस्था खेल बिताई, बाल अवस्था तो खेल में बिता दी हमने, तुमने सबने बिताई। पैदा हुए और खेले तो खेलत रहे हैं। पहले माँ की गोद में खेले, फिर अपनी साथी वालों से छोटे छोटे बालकों में खेले, फिर तो ना बड़े हुए तो उनके संग में चले गए, किशोर अवस्था हुए तो किशोरों में चले गए। तो बीत गई खेल भी में। बाल अवस्था खेल बिताई, जब जवानी तब मान घनारे और बीत गए दिन भजन बेनारे। ये से दुखी रहते हैं जवानी में, मान सताऊ थे इसलिए दुखी रहता है। ऐसा शख्स है जो है असलन मर्द है जी, लेकिन उसने चाल चलन में
उसने अपने आप को औरत बना दिया है। Yes. पहनावे के एतबार से, बोलने के एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से, किसी भी एतबार से उसने खुद को औरत बना डाला है। पैदाइशी एतबार से वो मर्द ही है, लेकिन खुद को औरत बना डाला है। तो इसको भी हदीस में मुखन्नस कहा गया है। तो ये दोनों असल में जहन में रखना चाहिए, दोनों फर्क। वरना इसमें जो लानत है वो लानत आप उस पर फिट कर दें जो पैदाइशी मुखन्नस है। तो ये फर्क बहुत जरूरी है कि एक होता है पैदाइशी मुखन्नस और एक होता है जिसने खुद को बना लिया है मुखन्नस। अच्छा, इस तरह दोनों में फर्क है। इस तरह औरतों की तरफ से भी हो सकता है वो औरत लेकिन वो मर्द बनने की कोशिश। इसी हदीस में आगे भी है, इसी हदीस में आगे वो भी है कि अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो अपने आप को मर्द बना रही हैं। जी। अगला टुकड़ा वही जिसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मुखन्नस पे। तो ये सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि अहादीस में लफ्ज़ मुखन्नस दो मानी में है। ये दोनों अलग अलग मानी अगर हम नहीं समझेंगे तो एक का हुक्म दूसरे पे डाल देंगे। जी जी। अब ये दोनों वाज़ेह होने के बाद अब देखते हैं कि पहले का हुक्म क्या है, जो पैदाइशी तौर पे पैदाइशी जो मुखन्नस असल है। तो उसके बारे में देखिए दो किस्में हो सकती हैं उसकी। एक तो ये कि वो वाज़ेह हो कि मर्द है या औरत है, और ये कि वाज़ेह है कि मर्द है कि औरत नहीं है। तो अगर वो वाज़ेह है मतलब आदमी की निशानियां उसमें ज़्यादा पाई जाती हैं या औरत की निशानियां उसमें ज़्यादा पाई जाती हैं, या आदमी की तरफ माइल है तो आदमी जैसा उसके साथ सलूक होगा, औरतों की तरफ माइल है तो औरतों जैसा सलूक होगा। यही हदीस दलालत करती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको औरतों के बीच में रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि औरतों जैसा मैलान था उसका, तो उसको औरतों के हुक्म में डाल के औरतों के साथ उसको रख दिया। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये तो इस तरह की बातें करता है तो उसको वहाँ से निकाल दिया। तो ये हदीस इशारा करती है कि एक शख्स अगर पैदाइशी तौर पे मुखन्नस है तो जिस जिन्स की तरफ वो माइल होगा उस जिन्स जैसा उसके साथ सलूक किया जाएगा। मर्दों की तरफ माइल होगा तो मर्द जैसा उसके साथ सलूक होगा, और औरतों की तरफ माइल होगा तो औरतों जैसा। इसमें अलग से कोई हुक्म नहीं जी। और अगर कोई ऐसा मुखन्नस है जिसके बारे में पता ही नहीं चला कि भाई वो क्या है, मर्द है औरत है, तो जब तक पता नहीं चलता उसको किसी तरफ भी आप नहीं कर सकते। अच्छा, इनकी शादी से मुताल्लिक। हाँ, वही मसला है। जिससे पहले मैंने शुरू में आपको जो बताया, जो पहली किस्म है जो मर्दों की तरफ माइल है तो वो शादी कर सकता है, वो औरत से शादी कर सकता है। या अगर कोई मुखन्नस है जो औरत की तरफ माइल है, औरत के आज़ा उसके अंदर अच्छी तरह से पाए जाते हैं, सब कुछ ठीक है, तो वो मर्द से शादी कर सकता है। शादी तो यार दूर की बात, आजकल तो फोकट में पैसा कमाने के लिए अच्छे अच्छे लोग ही हिजरा बनकर बैठा हुआ है। जिस तरह के वीडियो क्लिप आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं, बट उस बाबा जी को यार क्या ही कहूँ, जो बस अपने बाबागिरी दिखाने और वायरल होने के लिए ही अपने शरीर की ही एक साइड को औरतों का बना डाला। और अजीब बात दोस्तों कि उस नौटंकी को अंधभक्तों ने सिद्ध संत का नाम दे दिया, यानी वो भगवान की पूजा पाठ और भक्ति वगैरह करके उसे पा चुका है। सोचिए दोस्तों कि वो भगवान भी आखिर किस तरह का हो सकता है जो उस तरह की नौटंकी करने वालों को पसंद करते हैं। तो खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।